Good morning, students. Today our topic is working with layers. What is the meaning of the layers? देखिए बेटा, layers क्या होती हैं? Photoshop layers are like sheets of stack. Stack की फॉर्म का मतलब क्या हो बेटा? एक स्टैक में होना, एक क्यू में होना, एक लाइन के अंदर होना आपका। जैसे आपके एक बिस्किट के पैकेट में बिस्किट्स रखे होते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसे एक स्टैक सा बना होता है ना, तो उसी तरीके से आपकी लेयर्स होती हैं आपकी फ़ोटोशॉप के अंदर। हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ लेयर्स टू परफॉर्म टास्क सच एज मल्टीपल इमेजेस, एडिंग टेक्स्ट ऑन एन इमेज एंड एडिंग ग्राफिक्स एंड शेप्स ऑन योर इमेज। ठीक है, उसके लिए आप लेयर्स को यूज़ करते हो। वैसे आपकी लेयर्स की विंडो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको गिवन है, बट यदि आपके पास ये नहीं होती तो आप विंडो, जो आपकी विंडो मेनू बार है वहाँ से जा कर के देखिए लेयर्स के, यदि आपने इसको चेक कर रखा है तो ये आपको शो होगी। अगर आपने चेक नहीं कर रखा है तो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होगी। अभी देखो मुझे शो नहीं हो रही, पहले मुझे हो रही थी। जैसे ही मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ तो ये आपको सामने दिखाई देती है। ठीक है, अब हम एक लेयर को कैसे करते हैं उसके लिए पहले हम कोई भी एक इमेज को ओपन करेंगे। ठीक है, आपको सोचोगे मैडम हमारी एक ही सेम इमेज हमें ओपन करके दिखा रही है बेटा। ओके, ठीक है, तो देखिए बेटा आपके सामने ये कोई इमेज है। ये इमेज जैसे ही आपकी आई है तो देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड नाम की एक लेयर ही है, ये जो बन चुकी है। ये आपको दिखा रही है कि एक बैकग्राउंड नाम की आपकी एक लेयर है। ठीक है, उसके बाद इस लेयर के ऊपर आपको एक नई लेयर बनानी है। अभी एक बैकग्राउंड आया है, ये बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट करनी है। तो एक लेयर को क्रिएट करने के लिए देखिए आपको स्टेप गिवन है, फ्रॉम द लेयर मेनू सिलेक्ट न्यू लेयर। ओके, आपने न्यू को सिलेक्ट किया। ठीक है, न्यू में जा कर के आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे वही विंडो आपको दिखाई दे रही है जो आपके पेज नंबर 17 के ऊपर गिवन है। आप कोई नाम देना चाहते हैं इसको नाम दे सकते हैं। देन यू क्लिक ओके। जैसे आप ओके क्लिक करते हो तो यहाँ जो लेयर की विंडो है वहाँ पे आपकी लेयर 1 एक सिलेक्ट हो चुकी है, मीन्स दैट एक लेयर आपकी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर आप कुछ भी करना चाहते हो। देखिए आपके पेज नंबर पे गिवन है कि आप ओल्ड करके भी आप एक लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए आप एक लेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं बेटा, हम देखिए यहाँ से एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहे हैं। एक बार रुकिए बेटा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, आपको ये एक आइकन दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए सबको, जहाँ पे मेरी एक तरीके से आपकी जो उंगली लगी हुई है वहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए न्यू लेयर। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये क्या करता है आपको नोट में गिवन है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन लेयर आइकन इन द लेयर पैलेट एंड ए न्यू लेयर विल अपीयर इन द लेयर पैलेट। मतलब कि ये आपकी लेयर पैलेट्स है बेटा, इसके अंदर यदि आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप एक देखिए दूसरी लेयर भी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब हम इनका यूज़ करके देखते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले किया लेयर 1 का यूज़, लेयर 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ से उठाती हूँ अपना टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली मुझे कुछ भी राइट करना है। मैंने अपना एक टेक्स्ट बॉक्स उठाया और मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया, प्ले ग्राउंड, GROUND, प्ले ग्राउंड मैंने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया मैंने, इसको मैंने छोड़ दिया। अब देखिए जो हमारी लेयर 1 था उसके यहाँ पे T आ चुका है, मतलब कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे उठाया है। अब हम लेयर 2 के लिए क्या करते हैं बेटा, देखिए हम अपनी फाइल में गए, हमने ओपन की कोई दूसरी इमेज और। ठीक है, देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने ये गर्ल की एक पिक है, इसको मैंने ओपन किया है। ठीक है, अब मैं इसको मूव टूल की हेल्प से, मूव टूल को मैंने सिलेक्ट किया, इसकी हेल्प से इसको इमेज को इस दूसरे वाली इमेज के ऊपर लेकर के आ रही हूँ। ले आई मैं, तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको लेकर के आई हूँ बेटा, जहाँ पे भी आपको इसको प्लेस करना है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपकी हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक न्यू लेयर को और। ठीक है, तो लेयर 3 के अंदर देखिए आपको थोड़ा सा मिनिमाइज दिखाई दे रहा होगा, देखो क्रीम क्रीम सी शेप आपको दिखाई दे रही ना, इट मीन्स ये लेयर 3 के अंदर हमने क्या किया है बेटा, अपनी एक इमेज को हम लेकर के आए हैं। अब आप इमेज को राइट क्लिक करके बेटा इस लेयर को 3 पे है ये,
इसको कहीं पे भी मूव करवाना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, आप इसको मूव करवा सकते हैं। अब देखिए, पहले आपकी बैकग्राउंड थी ये ग्राउंड की, फिर हमने प्लेग्राउंड लिखा है। प्लेग्राउंड के बाद हमने क्या लिखा है, इसके ऊपर हम एक इमेज को कॉपी किया है। तो इस तरीके से देखिए आपका एक स्टैक सा बन गया है, ठीक है ना। जैसे अलमीरा में एक स्टैक होता है ना, आपके जो रैक्स होते हैं स्टैक की फॉर्म में होते हैं, आप उनके अंदर सामान रखते हो। सेम एज पहले बैकग्राउंड था, फिर आपकी लेयर 2 आई थी, ठीक है। सॉरी, लेयर 1 कहाँ गई आपकी। देखिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट करना है मैं आपको बताऊँगी, अभी आप देखिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखो ये बेटा लेयर 1 ये थी आपकी, फिर ये लेयर 2 आई। लेयर 2 पे मैंने कुछ नहीं किया, लेयर 3 पे मैंने एक इमेज को इंसर्ट किया है, और लेयर 4 पे मैंने इसको क्या कर दिया है, अभी तक मैंने इसको कुछ किया नहीं है, ओनली मैंने इसको एक लेयर को इंसर्ट किया है। तो बेटा आप लेयर मेन्यू में जा करके और लेयर पैलेट मेन्यू से भी आप एक जो अपनी लेयर्स है उसको क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है आपका कि आप लेयर को डिलीट कैसे करेंगे। देखिए बेटा, आपके पास 3 ऑप्शन आपकी बुक में गिवन है। फर्स्ट वन है मेनू ऑप्शन से। मेनू ऑप्शन से भी यहाँ से भी आप देखिए जिस भी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, डिलीट का ऑप्शन कीजिए, यस यस करोगे तो देखो जो मैंने पिक लगाई थी वो मेरी वहाँ से डिलीट हो चुकी है। और आप कैसे कर सकते हो बेटा, देखिए यहाँ पे आपने जिस भी लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो वही डिलीट का आइकन होता है ना, जैसे आप व्हाट्सएप पे कुछ भी डिलीट करते हो, ठीक है, अपने फ़ोन में कुछ भी डिलीट करते हो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये पूछेगा आपसे कि क्या आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं। यस, हम इस लेयर को डिलीट करना चाहते हैं। उसके बाद बेटा आप जिस भी लेयर को आपने सिलेक्ट किया है, आप लेयर मेन्यू में जा कर के डिलीट के ऊपर यदि क्लिक करते हो, डिलीट पे जा कर के लेयर के ऊपर क्लिक करते हो, तो आप उस लेयर को भी आपसे ये पूछेगा कि क्या आप इस लेयर को डिलीट करना चाहते हो। यस पे क्लिक कीजिए तो आपकी वही ओनली आपकी बैकग्राउंड रह जाएगी। तो बेटा इस तरीके से हम लेयर्स को यूज़ करते हैं अपने इमेजेस के ऊपर।